अब इनके अगेंस्ट जो पेंक महोदय आए, बोले कि ऐसा कोई साइकिल या सर्कल नहीं है किसी भी लैंडफॉर्म के ओरिजिन के लिए। लैंडफॉर्म ओरिजिन का काउज स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम नहीं हो सकता। तो पेंक महोदय क्या कह रहे हैं? पेंक चूंकि जर्मनी के थे, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस नामक अपने पत्रिका में मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब किया और बोला कि देयर इज नो एनी साइकिल ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म एंड साइक्लिक टर्म इज वेरी वेरी डाउटफुल टर्म। और इसको इन्होंने भ्रामक बताया, बोला कि ये फालतू की बातें हैं। एक्चुअल में लैंडफॉर्म्स आर नॉट रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। लैंडफॉर्म्स आर रिजल्टेंट ऑफ rate of upliftment and the rate of erosion। कोई भी स्थल स्वरूप जो है वह उत्थान की दर और अपर्दन की दर का परिणाम स्वरूप होता है, ना कि, और इट्स क्रिएटेड बाय इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। इनका सिस्टम बहुत साइंटिफिक था, लॉजिकल था, बट ये जर्मन लैंग्वेज में बड़ी कठिन कठिन बड़े हार्ड वर्ड का इस्तेमाल किया। जनता एक्सेप्ट नहीं किया। जनता पता ही है कि बड़े दिलचस्प चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करती है, इसलिए। बट आप लोग ये याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम के जरिए रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ इरोजन के बेस पर ही इन्होंने लैंडफॉर्म्स को समझाया और बोला कि देयर आर नो थ्री स्टेजेज फॉर टाइम पीरियड, अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बट देयर आर थ्री इंट्विकलिंग। और थ्री इंट्विकलिंग को उन्होंने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश किया और उसे तीन अलग अलग इंट्विकलिंग को उन्होंने क्लियर कट बताया और बोला कि रिवर में जो कंडीशन बनती है, आप देखेंगे, जिसको उन्होंने अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म कहा उसको इन्होंने क्या कहा, देखिए मजेदार बात। दिस इज प्राइमा रंप। और एंड वाले को जिसको उन्होंने पेनी प्लेन कहा, इन्होंने कहा दिस इज एंड रंप। एंड रंप याद रख लीजिए। जिसको उन्होंने मोनोडना कहा उसको इन्होंने इंसेल वर्ग कहा। और इन्होंने कहा कि ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ इंडोजेनेटिक फोर्सेज ए प्राइमा रैंप crossing through the three intertwining finally converted into end rump। तो एक प्राइमा रंप से प्रारंभ होकर कोई भी लैंडफॉर्म्स एंड रंप पर एंड कर जाता है। यह इंडोजेनेटिक फोर्स या रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और रेट ऑफ इरोजन के परिणाम स्वरूप उस कंडीशन में बदलता है। और इन्होंने फिर तीन इंट्विकलिंग कहा। आप लोग बुक में इंट्विकलिंग देख लीजिए, बड़ा मुश्किल है जर्मन भाषा। इंट्विकलिंग, ठीक है। वन इंट्विकलिंग फर्स्ट, इंट्विकलिंग सेकेंड, और इंट्विकलिंग थर्ड। फर्स्ट वाले को इन्होंने कहा आ फस्ती जिंदे, आ फस्ती जिंदे। सेकेंड वाला को कहा ग्लिक फॉर्मिंग,
ग्लिक फॉर्मिंग। थर्ड वाले को कहा आ बस्ती जिंदे। अब आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले को आप हस्ती जिंदे, आप लोग याद रखिएगा, आके फंस जाते हैं आप, फिर ग्लिक फार्मिंग, फिर फॉर्म भरते हैं और लास्ट में यहीं बस जाते हैं, आ बस्ती जिंदे। पहले फंसती कि पहले बसती? पहले फंसती, फिर फॉर्म भरे, ग्लिक फार्मिंग, और फिर यहीं बस गए। ये किसने कहा? बैंक ने कहा। इस प्रकार से आप दोनों को तुलनात्मक करेंगे तो उसका मोनाडोनाक, इसका इंसेलबर्ग, उसका पेनिप्लेन, इसका एंड्रम, उसका अपलिफ्टेड लैंड, इसका प्राइमरम, उसका स्टेज, इनका इंटिक्लिंग। हो गया। वो डेविस अमेरिका के थे, ये जर्मनी के नहीं। इसके अलावा कुछ फैक्चुअल चीजें, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलसी किंग महोदय ने पेडी प्लेन शब्द का यूज किया, यानी कि जिसको पेनी प्लेन